नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी से गोधोली भाग 2 से गद्य खंड का पहला जो चैप्टर है सर्व विभाजन और जाति प्रथा, वो चैप्टर से ऑल VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। इस पर हम ऑब्जेक्टिव का आपको हम बता दें और वह ऑब्जेक्टिव बताएं जो एग्जाम में गारंटी के पूछेगा। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ सब देख लेंगे। आज आप इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो आप पढ़ लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन की है, यहाँ पर देख ही रहे हैं पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, लेकिन पहले पहला देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक महोदय जो हैं वो किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक महोदय आधुनिक युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि अभी का जो समय है अभी भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लोग गर्व से बोलते हैं हम इस जाति से हैं, इस जाति से हैं, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन मतलब है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह विडंबना की बात है। विडंबना का स्वरूप है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आधुनिक सभ्य समाज है जो कि कार्यकुशलता के आधार पर होना चाहिए, जाति पाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषकों जाति के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। पहला देखिए क्या तर्क देते हैं। पहला, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं। पहला तर्क ही देता है। दूसरा, जातिवाद समर्थक कहना चाहता है कि माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखो इसके पक्ष में लोग तर्क देते हैं कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, मतलब है कि नहीं अभी जन्म नहीं लिया है, गर्भ में ही, उसी समय जातिवाद में क्या होता है कि बता दिया जाता है कि बच्चा है जो कि इस जाति में जन्म लेगा। जैसे अगर कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको बोला जाता है कि बढ़ी है। सोना चांदी के काम करता है तो उसको बोला जाता है कि सोनार है। अगर वो बच्चा उस घर में जन्म लेना चाहता है, अभी जन्म नहीं लिया है, तो उसको गर्भ में ही बोल दिया जाता है कि इस जाति से ही है। ठीक, आगे, हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन को अनुमति नहीं देता। हिंदू धर्म है जो कि पेशा परिवर्तन, पेशा में बदलाव नहीं कर सकते, भले वह पेशा अनुपयुक्त या पर्याप्त क्यों न हो। भले वो पेशा आप मतलब आप मानते हैं या नहीं मानते, उससे कोई मतलब नहीं है। भले ही उसमें भूखे मरने की नौबत क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपनाना ही होगा। जातिवाद के पोषक के बात है, जातिवाद लोग ही कहते हैं जो जातिवाद मानते हैं। क्या तो आप भले ही भूखले मर जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस जाति में आप जन्म लिए वह काम कीजिएगा। आगे, जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वो अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। जातिवादियों लोग कहते हैं कि परंपरागत रूप से अगर वो काम करते आ रहा है तो उसमें वो काबिलियत हासिल करता है, जिसके कारण वो बढ़िया काम करता है, जातिवादियों को कहना है। आगे देखिए अगला एक और है, 5 गोरा वहाँ था। जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहृत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। आज जातिवादियों क्या किए कि समाज के हित को नहीं सोचते हैं, लेकिन ये जरूर सोचते हैं कि जिस जाति में आप जन्म लिए वह जाति में रहिए, चाहे तो उसी में जीने मरने के लिए विवश छोड़ देते हैं, कुछ भी हो जाए। उनका कहना है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अजारकर्ता नहीं फैलती। यानी जातिवादियों का कहना है कि ऐसा अगर सिस्टम रहता है कि जिस जाति में जन्म लेता उसी के आधार पर उसका पेशा का चुनाव किया जाता है, तो ऐसे समाज में व्यवस्था बनी रहती है और अराजकर्ता नहीं फैलती। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? यानी कि लेखक क्या बोलते हैं? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है। क्या है? पहला, लेखक की दृष्टि में जाति प्रथा गंभीर दोषयुक्त है, गंभीर दोषयुक्त है। पहले, दूसरा, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, यानी कि मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। आप वो काम करना भी चाहते हैं फिर भी नहीं कर सकते जाति प्रथा में। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि, इसमें कोई स्थान का महत्व नहीं रखता। जातिवाद में मनुष्य के व्यक्तिगत भावना हो या तो उसका रुचि हो,
इसका कोई वहाँ पर वैल्यू नहीं रहता है। आर्थिक पहले से भी अत्यधिक हानिकारक है। कौन था? जाति प्रथा। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को दबा देती है। यानी कि कुछ करना चाहता है, मोटिवेट होकर हम ही करेंगे, हासिल करेंगे, तो उसका आत्मसम्मान या रुचि जो भी रहता है सब दबा देती है। साथ ही अस्वाभाविक नियमों से जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। और जो अस्वाभाविक नियम है, जो नहीं मानता उस नियम को, फिर भी उसको उसमें जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। आगे, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं किया जा सकती? भारतीय समाज में जाति प्रथा का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। भारतीय समाज में जो जाति प्रथा उसको स्वाभाविक रूप नहीं कर सकते। श्रम पर श्रमिकों का विभाजन है। कहते हैं कि श्रम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों को बच्चों को अनिच्छा से अपने बापोती काम करना पड़ता है, यानी बच्चा नहीं चाहता फिर बापोती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। और आज के समाज के लिए कि जो बंटवारा ऐसा है वो जो गलत है कि भाई जिस जाति में जन्म लिया वह काम करेगा, ऐसे ही गलत है। आगे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण बनी है। कैसे? देखिए इसका सही जवाब देखिए। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा कर सकते हैं। जिस जाति में आप जन्म लिए वही पेशा मरते दम तक कीजिएगा। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण भूखे मर जाए, चाहे तो आपको पैसा अच्छा लगे या नहीं लगे, चाहे भूखे मरे, उससे कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। आधुनिक युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया, तकनीक में निरंतर विकास और अचानक परिवर्तन होने कारण अकस्मात मतलब होता है अचानक, ठीक ना, परिवर्तन कारण मनुष्य को पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि आज के उद्योग धंधे के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जाति प्रथा में ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जिस जाति में जन्म लिए वही जाति कीजिएगा, चाहे उद्योग खोले चाहे कंपनी खोल ले, उससे कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। और ऐसा भारतीय हिंदू धर्म में क्या होता है कि उसका जो पैतृक पेशा है, पिताजी का जो पेशा है, वही पेशा वो करेगा। ऐसा पेशा को चुनने को कोई अनुमति नहीं देता कि आप बदल सकते हैं। इस कारण इस प्रकार पेशा परिवर्तन को अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। इस प्रकार अगर वो पेशा नहीं बदलता है, इसीलिए लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा जो है भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते और क्यों? तो लेखक आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। कहते ये सबसे भी ज्यादा खतरनाक है जाति प्रथा की समस्या। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्र नहीं होते। जाति प्रथा के कारण आप पेशा चुन नहीं सकते। जिस जाति में जन्म लिए वही पेशा कीजिएगा। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। मजदूरी में जहाँ काम करने वाले को न दिल लगता हो न दिमाग, और कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी ज्यादा खतरनाक है जाति प्रथा। आर्थिक पहलू से भी ज्यादा खतरनाक क्या था? जाति प्रथा। यानी लेखक महोदय कहते हैं कि जाति प्रथा में कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप इस जाति से हैं तो उस पेशा को छोड़कर दूसरा पेशा कर सकते हैं। यही कारण है कि जाति प्रथा को भीमराव अम्बेडकर सबसे खतरनाक प्रथा मानते हैं, सबसे हानिकारक प्रथा मानते हैं। आगे, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? यानी लेखक ने पाठ में किन आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? इसका सही जवाब देखिए। जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन हो गया। यानी कि जाति प्रथा के कारण ही जो श्रमिक लोग हैं अस्वाभाविक विभाजन हो गया। उनका मन भी नहीं रहता काम करने का, फिर भी उनको काम करना पड़ता। उनके स्वभाव पर आधारित काम नहीं मिलता है। आपस में ऊंचा नीचा की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा में ऊंचा नीचे की भावना है कि ऊंची जाति से या नीची जाति से। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। जाति प्रथा के कारण ही अनिच्छा मतलब इच्छा भी नहीं रहता फिर भी पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता। पुश्तैनी पेशा का मतलब हुआ जो पिताजी का पेशा है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता को उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। यानी इसी कारण है कि मनुष्य का पूरी क्षमता भी उपयोग नहीं होता और आर्थिक विकास में भी जाति बाधक है जो रुकावट डालती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा सबसे हानिकारक प्रथा है। आगे आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है और ये 8 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते बढ़िया से तो एग्जाम में जरूर आएगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है, नहीं समझ में आया, तो फिर से पूरा वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। समझ कर ही आप एग्जाम में बढ़िया से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक ना।
चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं को पर जोर दी है। पहला क्या है, देखिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व भावना की वृद्धि होनी चाहिए। सच्चा लोकतंत्र तभी हम उसको कहेंगे जिसमें समाज में समानता हो, सब मिलजुल के रहते हैं, भ्रातृत्व के भाव हो, भाई भाई जैसा भाव हो, ऊंचा नीचा भावना नहीं हो, इस सब की भावना में वृद्धि होना चाहिए। दूसरा, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। यानी कि कह रहे हैं लेखक महोदय कि अगर समाज में कोई परिवर्तन होता है, चाहे कोई बदलाव आता है, तो समाज के हर एक वर्ग का इसमें बदलाव देखा जाना चाहिए। आगे, समाज में बहुविधि हितों में भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। बहुविधि जितना प्रकार के हित है समाज में, सब भाग लेना चाहिए भाग उसमें, और उनकी रक्षा के प्रति सजग भी रहना चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा रहना चाहिए। और भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध पानी के मिश्रण की तरह। कैसा? दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा रहना चाहिए। यानी जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो नहीं पता चलता है कि दूध है कि पानी है, उसी प्रकार समाज में भाईचारा रहना चाहिए कि नहीं पता चले कि कौन जाति से, जैसे लगे कि सब एक ही है। इन्हीं गुणों को या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और जब ये सब गुण अपना लेगा भारतवासियों, तब भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगा। ठीक, तो आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।